Hello everyone, my name is Pratik Misra and welcome to the Complete GenAI series with Python and LangChain. If you remember, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम डिफरेंट डेटा सोर्सेज से डेटा को लोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट लोडर, right? So today we are going to split those data into multiple chunks, right? So as you know कि हम जब भी रैग एप्लीकेशन रैग पाइपलाइन बिल्ड करते हैं तो उसका फर्स्ट फेज है डॉक्यूमेंट लोडर एंड सेकंड फेज है डॉक्यूमेंट स्प्लिटिंग और डेटा स्प्लिटिंग, राइट? एंड वही सेकंड फेज आज हम इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ LangChain टेक्स्ट स्प्लिटर, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा प्रीवियस वीडियो का कोड है जहां पे हमने टेक्स्ट से डॉक्यूमेंट को लोड किया था। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लोडर भी है, अपार्ट फ्रॉम पीडीएफ डॉक्यूमेंट लोडर हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सीएसवी फाइल लोडर भी हमने डिस्कस किया था, साथ में बैब एंड विकिपीडिया। ओके, परफेक्ट। सो नाउ अपन एक बार LangChain के डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंटीग्रेशंस पे एंड इंटीग्रेशन में जो मेरे पास इंटीग्रेशंस बाय कंपोनेंट सेक्शन है उसमें मेरे पास एक सेक्शन है टेक्स्ट स्प्लिटर का, राइट? एज इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट डॉक्यूमेंट लोडर्स का, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट टेक्स्ट स्प्लिटर का। ओके, सो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं टेक्स्ट स्प्लिटर का, इट सेज टेक्स्ट इज नेचुरली ऑर्गेनाइज्ड इनटू हायरार्किकल यूनिट्स सच एज पैराग्राफ, सेंटेंस एंड वर्ड्स। वी कैन लेवरेज दिस इनहेरेंट स्ट्रक्चर टू inform our splitting strategy, creating split the maintain natural language flow. Perfectly fine, lot of things we have. Okay, so LangChain में क्या देखने मिल रहा है मुझे? LangChain में एक क्लास है recursive character text splitter की, and with the help of this recursive character text splitter, we can split our data into multiple chunks. कैसे कर सकते हैं देखते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। So it says कि हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना होगा LangChain text splitter का। तो सबसे पहले तो हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कॉपी किया, अपनी requirement.txt फाइल पे चलते हैं, सबसे लास्ट में जाके इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। एंड सेम कमांड को रन करते हैं, ठीक है। कौन सी कमांड हमारी? pip install -r requirement.txt फाइल। परफेक्टली फाइन, परफेक्ट, इट्स डन। नाउ हम नोटबुक्स फोल्डर में चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे 11_reg splitter.ip/nb, ठीक है। परफेक्ट, नाउ कोड करते हैं, ठीक है। And you will simply say from .env import load.env, ठीक है। As I told you, this is just our habit to load the documents or basically environment variables first. Perfect. Now अभी हमें क्या करना, पहले समझते हैं कि रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर काम कैसे करता है, ठीक है। फिर हम डिफरेंट टाइप के डेटा पर यूज करके देखेंगे, डिफरेंट डेटा को हम स्प्लिट करके देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। ओके, सो नाउ हम इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम कहेंगे फ्रॉम LangChain टेक्स्ट स्प्लिटर import recursive character text splitter. Perfectly fine, perfectly fine. Now अपने पास एक टेक्स्ट होना चाहिए, तो हमने कहा text equals to और हम एक काम करते हैं, हम अपने डेटा में चलते हैं, speech.txt है हमारे पास, ठीक है। इसी में से हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। Today I want to speak from the heart about 3 pillars and that define the future of our nation, ठीक है। Our youth, education systems and farmers. ओके, हम इसी टेक्स्ट को कॉपी करते हैं, कोड में चलते हैं, ओके, इस फाइल में, और यहां चल के पेस्ट कर लेते हैं। इसको हम यहां पे रन कर देते हैं। ओके, परफेक्टली फाइन। सो हियर वी हैव दिस टेक्स्ट। अब सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर नाम की जो क्लास है इसका मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं? स्प्लिटर इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कहेंगे recursive character text splitter, ठीक है। and now here we need to pass some, you can say arguments, right? तो पहला जो argument होगा वो होगा chunk size। chunk size बेसिकली डिफाइन करता है कि जब हम इस टेक्स्ट को स्प्लिट करेंगे तो जो मल्टीपल चंक बनेंगे उसमें चंक की साइज कैरेक्टर कितने होने चाहिए, ठीक है। सपोज वी आर सेइंग कि कैरेक्टर होने चाहिए 50। कितने कैरेक्टर कर दिए हमने यहाँ पे? 50। ओके, एंड चंक ओवरलैप हमने कर दिया मान लो 20। इसका मतलब है दैट वी आर सेइंग कि 50 कैरेक्टर्स होने चाहिए एक चंक में, और एक चंक का डेटा नेक्स्ट चंक में 20 कैरेक्टर्स ओवरलैप करना चाहिए, राइट? सो लाइक फॉर एग्जांपल हमने कहा कि फर्स्ट चंक में डेटा बना टुडे आई वांट टू स्पीक फ्रॉम द, तो नेक्स्ट जो चंक बनेगा वो बनेगा फ्रॉम द हार्ट अबाउट 3 प्लस। नेक्स्ट जो चंक बनेगा वो बनना चाहिए 3 प्लस दैट डिफाइन द फ्यूचर ऑफ। नेक्स्ट जो चंक बनेगा वो बनेगा फ्यूचर ऑफ आवर नेशन और, गेट योर पॉइंट? तो हर एक चंक में प्रीवियस चंक का डेटा ओवरलैप होना चाहिए।
इसका प्रॉफिट क्या है? इसका प्रॉफिट ये है कि जो हर एक चंक होगा वो आपस में रिलेट कर पाएगा कि ओके ये जो चंक है ये इस पर्टिकुलर चंक से बिलोंग करता है। दैट्स व्हाई वी आर जस्ट सेइंग चंक ओवरलैप। यदि हम हमारे LangChain के डॉक्यूमेंटेशन में भी चलते हैं तो ये भी कहता है कि आपको दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं, चंक साइज एंड चंक ओवरलैप। ओके परफेक्ट। नहीं पास करना, नहीं ओवरलैप करना तो हम 0 पास कर सकते हैं, बट हम अभी पास करके देखेंगे बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड एज वेल कि कैसे चंक साइज और चंक ओवरलैप काम करता है। ठीक है, परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। नाउ तो क्या हमारा स्प्लिटर रेडी हो गया? बिल्कुल स्प्लिटर रेडी हो चुका है। अब क्या चाहिए मुझे? डेटा को स्प्लिट करना है। तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं कि CHUNKS चंक्स इक्वल्स टू स्प्लिटर डॉट स्प्लिट टेक्स्ट। देखो यहां पे दो ऑप्शन मुझे देखने मिलते हैं, स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स और स्प्लिट टेक्स्ट। अभी हमारे पास डायरेक्टली टेक्स्ट है, ठीक है। जब हम टेक्स्ट को या किसी फाइल को लोड करेंगे विद डॉक्यूमेंट लोडर, देन वी विल हैव डॉक्यूमेंट्स, तो हम तब उसको डॉक्यूमेंट को यूज करेंगे। बट अभी हम किसे यूज करेंगे? स्प्लिट टेक्स्ट को। ओके एंड इसमें क्या पास कर देंगे? हमारा टेक्स्ट। ओके परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। रन करते हैं और अभी हम चंक को प्रिंट करते हैं टू अंडरस्टैंड कि स्प्लिटर ने मेरे डेटा को कैसे स्प्लिट किया होगा। ओके क्या सी दिस कि जो हमारा एक पर्टिकुलर टेक्स्ट था वो हमारे 4 डिफरेंट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया बेसिकली। उसमें मुझे 4 स्ट्रिंग्स देखने मिल रही हैं। कैन रीड इट? टुडे आई वांट टू स्पीक फ्रॉम द हार्ट अबाउट 3। अब जो नेक्स्ट चंक है उसमें यदि हम ध्यान से देखें तो उसमें लिखा हुआ है हार्ट अबाउट 3 pillars that defines the future, and next चंक कहता है define the future of our nation, our youth are, और नेक्स्ट चंक अगेन कहता है our youth are ecosystem and education system or farmers। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। सो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट कर सकते हैं इनटू मल्टीपल चंक्स। सो आई होप ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम स्प्लिट कर पा रहे हैं डॉक्यूमेंट को। अब स्प्लिट करने का जो प्रॉफिट है वो ये है कि अभी यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि स्पीक फ्रॉम द हार्ट, तो जो हमारा रिलेटिव डाटा होगा वो या तो मैक्स टू मैक्स ये होगा या मैक्स टू मैक्स ये होगा। तो हम इन्हीं दोनों डेटा के बेस पर हम LLM से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ठीक है जो आंसर है वो इन दो में से किसी एक में छुपा हुआ है, तो इन दोनों को प्रोसेस करो और मुझे आंसर जनरेट करके दे दो। दैट्स जस्ट यू कैन से टॉप ओवरव्यू। ठीक है, अभी हम जब वेक्टर एम्बेडिंग्स की बात करेंगे थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो यू विल अंडरस्टैंड मोर कि एग्जैक्टली कैसे काम हो रहा होगा। ठीक है, बट ये जस्ट एक ओवरव्यू थॉट था कि ऐसे कुछ LLM काम करेगा, ऐसे कुछ हमारा रैग एप्लीकेशन काम करेगी। ओके परफेक्ट, परफेक्ट। तो क्या अभी हमने जो टेक्स्ट स्प्लिटर नॉर्मल टेक्स्ट पे लगाया है, क्या हम वो सेम डॉक्यूमेंट्स पे लगा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, तो मैं यहां पर एक मार्कडाउन क्रिएट कर लेता हूं एंड वी विल से डॉक्यूमेंट टेक्स्ट लोडर। परफेक्टली फाइन। सो अब सबसे पहले मुझे डॉक्यूमेंट लोडर चाहिए, फिर ही हम उसको यूज कर पाएंगे। तो विल सिंपली से फ्रॉम LangChain community डॉट डॉक्यूमेंट लोडर्स इंपोर्ट टेक्स्ट लोडर, एंड साथ में हम यूज करेंगे PyPDF लोडर को भी, क्योंकि हम दोनों डॉक्यूमेंट्स को लोड करने वाले हैं, फिर हम उसको स्प्लिट भी करने वाले हैं। ओके परफेक्ट। एंड नाउ वी विल से फ्रॉम LangChain text splitter import recursive character text splitter. So we have both. Okay. Now we need documents. So we'll simply say loader equals to text loader. ठीक है, ठीक है। और text loader हम किससे लोड कर लेंगे? डॉट डॉट /data// हमारी फाइल का नेम क्या है? फाइल का नेम है speech.txt। ठीक है, या आई कैन अंडरस्टैंड कि वो सही नहीं है। ठीक है, चलेगा। सो वी हैव speech.txt फाइल। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। नाउ हम यहां पे कह सकते हैं टेक्स्ट इक्वल्स टू लोडर डॉट लोड। परफेक्ट। तो टेक्स्ट में मुझे क्या देखने मिलेगा? पूरा का पूरा टेक्स्ट देखने मिल जाएगा। यस ऑब्वियसली वी विल हैव। ऐसे हम पीडीएफ्स को भी लोड कर लेते हैं, तो हम अगेन कहेंगे, क्या कहेंगे हम यहां पे? लोडर इक्वल्स टू, या हम इसको बोल देते हैं पीडीएफ लोडर इक्वल्स टू PyPDF लोडर, और क्या पास करेंगे? डॉट डॉट /, पाथ हमारा होगा डेटा, देन अगेन /, और क्या है हमारे पास फाइल का नेम? फाइल का नेम है हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट डॉट PDF। ओके डन। नाउ हम यहां पे इसको कह सकते हैं PDFs इक्वल्स टू PDF लोडर डॉट लोड। परफेक्ट। तो हमारे पास दोनों डेटा हो गया, हमारे पास टेक्स्ट का डेटा भी है और हमारे पास PDF का डेटा भी है। नाउ वी जस्ट नीड टू स्प्लिट इट, और बेसिकली वी कैन से चंक्स। तो सबसे पहले किसको आप स्प्लिट करके देखेंगे? टेक्स्ट को, लेकिन मुझे उसके लिए चाहिए स्प्लिटर। स्प्लिटर इक्वल्स टू रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। उसमें हम कौन कौन से 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं? चंक साइज एंड चंक ओवरलैप। तो हम यहां पे क्या करने वाले हैं? चंक साइज हम पास करने वाले हैं 1000
1000 चंक साइज इज इनफ, एंड ओवरलैप हम करने वाले 200 कैरेक्टर के साथ। परफेक्टली फाइन, परफेक्टली फाइन। नाउ हम एक वेरिएबल बनाते हैं टेक्स्ट चंक्स, ओके, और टेक्स्ट चंक्स में किसे हम स्टोर करेंगे, स्प्लिटर डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स, एंड हम स्प्लिट कैसे करने वाले, हम स्प्लिट करने वाले टेक्स्ट को। परफेक्टली फाइन। नाउ अभी यदि हम स्प्लिट करने के बाद कहें कि मुझे लेंथ मालूम करनी है टेक्स्ट चंक्स की, 2 चंक्स में डिवाइड हुआ कंप्लीट डेटा। रीजन है क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट का डेटा है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है, तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन यदि हम टेक्स्ट चंकों को देखें तो टेक्स्ट चंक का आउटपुट फॉर्मेट क्या होगा, ऑब्वियसली लिस्ट होगा, लेकिन लिस्ट के अंदर क्या होगा, टेक्स्ट होंगे या डॉक्यूमेंट्स होंगे। रन करके देखते हैं। सो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स होंगे, राइट, क्योंकि हमने जब स्प्लिट डॉक्यूमेंट को किया है तो रिजल्ट जो मिलेगा वो भी डॉक्यूमेंट ही होने वाला है, राइट। इससे प्रॉफिट ये होता है कि कभी यदि जाकर मुझे सिर्फ एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट के बारे में बात करनी है, एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मुझे पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, राइट। ओके, परफेक्ट। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट टेक्स्ट चंक। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, पीडीएफ चंक की। तो हम यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं, पीडीएफ चंक्स इक्वल्स टू स्प्लिटर ऑफ स्प्लिट डॉक्यूमेंट्स। उसे हम क्या पास कर देंगे, इसे हम पास कर देंगे पीडीएफ्स। परफेक्ट। और फिर यदि हम रन करते हैं लेन ऑफ व्हाट, पीडीएफ चंक्स, तो ओवरऑल पीडीएफ में कितने पेजेस थे हमारे पास, 9 पेजेस। इफ यू रिमेंबर, यदि हम यहां पे लेन ऑफ पीडीएफ रन करेंगे सो यू विल गेट टू नो कि 9 पेजेस हमारे पास इस पर्टिकुलर मेडिकल रिपोर्ट डॉट पीडीएफ फाइल में है, ठीक है, ठीक है। सो अभी यदि हम यहां पर लेन ऑफ पीडीएफ चंक करते हैं तो कितने मिलते हैं, देखते हैं पर एक बार, 26। सो बेसिकली जो हमारा स्प्लिटर है जिसपे हमने लिमिट दी है कि चंक साइज 1000 होना चाहिए और ओवरलैप कितना होना चाहिए, 200 से होना चाहिए, इसने मेरे चंक को स्प्लिट किया एंड स्प्लिट करके कितने डॉक्यूमेंट्स बने हमारे पास, 26 बने। अब यदि हम चंक साइज बदल दें, 1000 को हमने कर दिया 500 और ओवरलैप कर दिया 100। अभी देखते हैं कि अभी कितने चंक्स बनते हैं हमारे, 48, almost double, yes, almost double. So just because of the size of chunk size and size of chunk overlap, हमारे आउटपुट है स्प्लिट डॉक्यूमेंट की साइज जो वेरी भी करती रहती है, राइट। सो ये हम बेसिकली चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन अवर एलएलएम कंडीशन एज वेल, कि एक पर्टिकुलर एलएलएम में हम किस साइज का डेटा पास कर सकते हैं, कितना उसका कॉन्टेक्स्ट विंडो है या कितना इनपुट वो एक बार में ले सकता है, राइट। सो लॉट ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज वी हैव, जिसके बेस पर हम अपनी चंक साइज या चंक ओवरलैप को हम चेंज कर सकते हैं। परफेक्ट। सो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट कर सकते हैं इनटू मल्टीपल चंक्स, क्योंकि यही चंक्स आगे जाके वेक्टर एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट होने वाले हैं और उन्हीं वेक्टर एम्बेडिंग्स के बेस पर ही हम यूजर के क्वेश्चंस को जनरेट कर पाएंगे या यूजर के क्वेश्चंस के आंसर को जनरेट कर पाएंगे बेसिकली, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए क्लियर होगी एंड डेफिनेटली यू एंजॉय दिस वीडियो एंड इफ यू रियली फील दैट यू आर लर्निंग समथिंग, कुछ आपको नया सीखने मिल रहा है एंड आप इस वीडियो को यदि एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु वांट्स टू लर्न कंप्लीट GenAI फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, राइट, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।